सॉरी बेटा, मैं नहीं चाहती थी कि मेरा ये सच, ये राज तुम्हारे सामने इस तरह से आए कि मैं ही लाल चकोर हूँ। लेकिन मैं क्या करती, बताना पड़ा ना, मजबूर थी मैं, वरना तुम मुझे मार देते। और मैं अभी मरना नहीं चाहती इस जिंदगी में, इस रास्ते पर इतना आगे आने के बाद तो बिल्कुल नहीं। सच बेटा, तू ही सोच, मेरे पिताजी कितने बड़े ज्ञानी, कितने बड़े विद्वान थे, इतने महान गुरुजी थे, कितनी जादुई शक्तियां थी उनके पास। इस कुदरत कायनात के सबसे शक्तिशाली वो 3 रत्न, मायावी तत्व और काल विजय रत्न उनके पास थे। और जब उन रत्न को अपने उत्तराधिकारी को देने का समय आया तो उन्होंने अपने उत्तराधिकारी यानी कि मुझे, अपनी बेटी को देने के बजाय उस अनजान अजनबी औरत विद्या को दे दिया। सॉरी बेटा, मुझे तुम्हारी माँ से बहुत नफरत थी क्योंकि मैं गुरुजी की बेटी थी, लेकिन उन्होंने मेरी आंखों के सामने वो महान काल विजय रत्न तुम्हारी माँ विद्या को दे दिया। मैं वहीं उनके सामने खड़ी थी, उनका अपना खून थी, लेकिन मेरे पिताजी ने अपने खून का खून कर दिया, तो मैंने भी अपने अंदर की बेटी का खून कर दिया। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो मैंने जाके साजनी से हाथ मिला लिया। लेकिन मैंने वो हाथ सिर्फ इसलिए मिलाया क्योंकि वो मेरे पिताजी से नफरत करती थी, वही नफरत जो मैं उनसे करने लगी थी। तो मुझे समझ रहा है ना बेटा कि उस वक्त एक बेटी के दिल में क्या बीती होगी। और फिर साजनी ने इनकी माँ विद्या और इनके पिताजी दोनों का खून कर दिया। और फिर इसे कुदरत का खेल समझो, किस्मत या संजोग, तू मेरा बेटा, मेरे पिताजी का वंशज, तूने विद्या की एक बेटी से शादी कर ली। और फिर मेरे अंदर वो बरसों पुरानी उम्मीद फिर से जाग उठी। काल विजय रत्नों को पाने का जो मौका, जो समय मैंने खो दिया था, वो मुझे फिर से मिलेगा, मेरा वक्त फिर से आएगा। और देखो उस वक्त को लाने के लिए मुझे क्या क्या ना करना पड़ा। मुझे मेरे अपनों का खून करना पड़ा, ओजस्विनी, अश्लेषा, सिमरन, यहाँ तक कि मेरी अपनी बेटी राशि। आसान नहीं था उसे मारना, लेकिन मुश्किल भी नहीं था। तू समझ रहा है ना बेटा, जब आपके अंदर किसी चीज को हासिल करने की शिद्दत होती है तो आप उसे बस शिद्दत से सिर्फ प्यार हासिल किया जाता है, और आप जो हासिल करने चली थी वो प्यार नहीं, वो सिर्फ आपका लालच था लालच, लेकिन अपने बेटे के रिश्ते का लालच, अपने बेटे के प्यार का लालच। अरे बेटा जरा सोचना, वो काल विजय रत्न मेरे बाद तुझे ही तो मिलने वाला था। अगर मैंने अपनी जिंदगी और अपने बेटे की जिंदगी के लिए वो काल विजय रत्न हासिल करने की कोशिश की तो क्या गलत किया मैंने? हाँ? अपने लालच को प्यार का नाम मत दीजिए बड़ी माँ। बस अब इसके लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मुझे भी तो हक है खुश होने का, जो चीज मुझे चाहिए उसे हासिल करने का। बेटा अपनी माँ के लिए काम करोगे ना, कुछ ज्यादा नहीं चाहिए मुझे, बस शाम को ना तुम वो पुराने वाले ब्रिज पर मुझे मिलने आ जाना। लेकिन अकेले मत आना, उस साजनी को अपने साथ लेकर आना। मैं जानती हूँ तुम उससे नफरत करते हो, मैं भी उससे कोई प्यार व्यार नहीं करती, नफरत ही करती हूँ। अब जो है सो है, क्या करे? तू बता, तू आएगा ना? नहीं आऊंगा। अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। अगर तू साजनी को साथ लेकर आएगा ना, तो बदले में तुझे उन सब की जिंदगी वापस मिलेगी जिनकी मौत हुई है। मेरी माँ भी वापस आ जाएगी? हाँ, तुम्हारी माँ, कजिन्स, चाची और तुम्हारा भाई रोमी सब वापस मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने साथ साजनी को लाना होगा, और उसके बाद मैं जो कहूँ वो करने के लिए तैयार रहना होगा। ओके बच्चों, शाम को मिलते हैं। ओके, बाय। अब क्या करोगे बच्चों? नहीं, मेरी मॉम लाजकौर नहीं है, नहीं हो सकती मेरी मॉम लाजकौर नहीं हो सकती। मेरी मॉम ने मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, वो कैसे मार सकती है अपनों को, अपने घर वालों को कैसे मार सकती है मेरी मॉम? नहीं कर सकती है शिखर। मेरी माँ ने बचपन से लेके आज तक सब कुछ सही किया है, कुछ गलत नहीं किया मेरी मॉम ने, तो कैसे लालचखोर हो सकती है? हाँ? मैं जितना भी झूठ बोलना चाहूंगा, सच है ये कि मेरी मॉम लालचखोर है, शैतान है मेरी मॉम। तू बता क्या करूं मैं शिखर? भैया जो सच है उसे स्वीकार कर लो। तू ही बता दिव्य, मैं उन्हें कैसे शांत करूं? मिस्टर शैलिल का दिल बहुत टूट चुका है,
मैं उन्हें कैसे संभालूं? मेरे समझ नहीं आ रहा है मैं उन्हें शांत कैसे करूं। अरे चुईया, करना क्या है? जो लाल चकोर ने कहा मेरा मतलब जो तेरी सासू माँ ने कहा है वो बात मान ले। जो भी करने को कहा है कर देना, तो शायद तेरे अंदर का तूफान शांत हो जाए। क्योंकि मुझे पता है तेरा ये जो पति है ना, वो इतनी जल्दी घुटने टेकेगा नहीं, जाएगा, लड़ेगा, फिर क्या होगा? लाल चकोर के सामने एक सेकंड नहीं टिक पाएगा वो। अपना मुंह बंद कर। जब तू अपना मुंह बंद कर। वैसे भी सब तो मर ही चुके हैं, बस बचे हो तो तुम चारों। तेरा वो पति हीरो बन के लाल चकोर के साथ लड़ने जाएगा तो खुद भी मरेगा और साथ ही शिखर भी खत्म हो जाएगा, समझी छोटी चुईया? फिर क्या होगा? ले दे के बचोगे सिर्फ तुम दोनों चुईयाएं। सोचो सोचो क्या चाहती हो, सोचो सोचो। कितने मतलबी हो तुम दोनों। हाँ, एक रत्न के लिए पूरे परिवार को मरवा दिया। अरे मत करो ऐसा, मत करो, पाप लगेगा, पाप तुम दोनों को। लाल चकोर ने जो कहा है वो करो। लाल चकोर के साथ लड़ने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं लड़ूंगा मैं। मेरा नाम रक्षित है, आज तक मैंने सबकी रक्षा की है, सही पर चला हूं, सच का साथ दिया, यही मेरा धर्म है और यही मेरा कर्म है। इसके लिए चाहे सामने दुश्मन मेरी मां भी क्यों नहीं है, मैं लड़ूंगा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। शिखर, तू भी तो नर्क से आया था। तूने हमेशा सही का साथ दिया, हमें अपना माना। और मेरी मॉम ने क्या किया? अपनों को मार दिया, अपनों को धोखा दिया। मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं लड़ूंगा, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए।